सो गाइज आपने मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन के बारे में एक चीज़ ज़रूर सुनी होगी कि ओलंपिया में फेवरिज्म दैट इज़ किसी पर्टिकुलर बॉडी बिल्डर को फेवर करना या किसी पर्टिकुलर बॉडी बिल्डर के प्रति एक बायसनेस एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर बॉडी बिल्डर अपनी बेस्ट शेप में ना होते हुए भी जजेस उसी को फेवर करते हैं एंड एट दी एंड वही विनर बनता है। एंड आई फील कि ओलंपिया में इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो 5 केसेस हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो इस थ्योरी को एक तरीके से वैलिडेट करते हैं। एंड गाइस इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो कैसे आप लोग, वेलकम टू द एस्थेटिक पॉइंट। आई एम राहुल एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द 5th नंबर दैट इज 2014 मिस्टर ओलंपिया। सो गाइस 2014 मिस्टर ओलंपिया ये जाना जाता है बिकॉज ऑफ द राइवलरी इन बिटवीन काई ग्रीन एंड फिल हीथ, जिसमें स्टेज पर दोनों ही फिजिकल होते होते बचे थे। एंड अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस काय अपना बेस्ट शेप कैरी कर रहे थे एंड उस साल फिल हीथ को गट कंट्रोल करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी बिकॉज आई थिंक ही वॉज सफरिंग फ्रॉम हर्निया। एंड अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस काय फिल हीथ को मैक्सिमम पोजेस में बीट कर रहे थे, बट स्टिल फैसला फिल हीथ के हक में सुनाया गया एंड काय उस साल एक अनक्राउंड मिस्टर ओलंपिया बनकर रह गए। एंड ये डिसीजन काय को इतना बायस लगा था कि 2014 से लेकर अब तक काय ने कभी मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर कदम नहीं रखा। एंड गाइस उस साल यानी कि 2014 के मिस्टर ओलंपिया को मेरा ऑन द नंबर 5 रखने का रीज़न बस यही है कि भले ही फिल हीथ उस साल स्टेज पर गट कंट्रोल करने में काफ़ी दिक्कत फेस कर रहे थे, बट स्टिल वाइल डूइंग द पोजेस एंड कॉन्ट्रैक्टिंग द मसल बेलीज वो एक्चुअली पोजेस को हिट करते टाइम गट को सक्सेसफुली कंट्रोल कर रहे थे। एंड अकॉर्डिंग टू मी येस काय वॉज इन द ग्रेट शेप, बट फिल हीथ की भी कंडीशनिंग उस साल कुछ कम नहीं थी। लाइक वो कई जगह काय को सही में डोमिनेट कर रहे थे। बट ऑब्वियसली बात यहाँ पर सिर्फ मेरे ओपिनियन की नहीं चल रही है, यहाँ पर हमें एक मेजोरिटी को कंसिडर करना पड़ेगा एंड द मेजोरिटी इज द ऑडियंस ओपिनियन। एंड अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस येस 2014 का मिस्टर ओलंपिया वॉज एक्चुअली बायस्ड। देन ऑन द नंबर 4 वी हैव 2007 मिस्टर ओलंपिया। सो गाइस 2007 का मिस्टर ओलंपिया एक बायसनेस के लिए जाना जाता है। लाइक उस साल द टॉप 2 बॉडी बिल्डर्स वेयर विक्टर मार्टिनेज एंड जे कटलर एंड 2007 मिस्टर ओलंपिया का वर्जन वॉज वन ऑफ द बेस्ट वर्जन ऑफ विक्टर मार्टिनेज इन एवरी एस्पेक्ट, लाइक साइज, मसल बेलीज, द ओवरऑल एस्थेटिक्स। एंड जे कटलर उस साल वॉज नॉट एट हिज बेस्ट एंड ये विजिबली दिख रहा था कि स्टेज पर विक्टर जे को एम्पावर कर रहे हैं, बट स्टिल जे को उस साल फर्स्ट प्लेसिंग मिलती है। एंड क्योंकि वो ऑलरेडी 2006 में रॉनी कोलमैन की 8 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया की स्ट्रिक तोड़ चुके थे एंड ही वॉज ऑल्सो बिग नेम, क्योंकि वो काफ़ी बार रॉनी कोलमैन के अगेंस्ट रनर अप भी रह चुके थे। सो उनको विक्टर के ऊपर चुना जाता है। बट आई पर्सनली फील कि विक्टर मार्टिनेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस्ड एंड अमॉन्ग्स जेनेटिकली गिफ्टेड बॉडी बिल्डर है। वो मिस्टर ओलंपिया होना डिजर्व करते हैं, बट सैडली उनको एक भी टाइटल आज तक नहीं दिया गया। ओके, सो ऑन द नंबर 3 वी हैव आवर रिसेंट 2021 मिस्टर ओलंपिया। एंड गाइज आई न्यू कि आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई उसमें क्या ऐसा था, लाइक बिग रैमी वॉज द क्लियर विनर। बट नो गाइज, जिन्होंने क्लोजली उस कॉम्पिटिशन को फॉलो करा है दे न्यू कि इट वॉज एक्चुअली नॉट बायस्ड आई वुड से, बट अनफेयर, क्योंकि उस साल मतलब पिछले ही साल हार्डी शिवन वॉज द मोस्ट कंडीशन बॉडी बिल्डर ऑन द स्टेज इन द टॉप 3, जिसमें उनकी हर एक मसल स्टेज पर शाइन कर रही थी। एंड आई हैव ऑल्सो मेड अ डिटेल वीडियो ऑन दिस टॉपिक, आप चाहो तो उसे चेकआउट कर सकते हो। एंड गाइज नॉट ओनली एज पर द ऑडियंस प्रेजेंट है, बट ऑल्सो 7x टाइम्स मिस्टर ओलंपिया फिल हीथ ने भी ये चीज़ बोली है कि हार्डी नीड्स टू विन दिस टाइटल एज ही वॉज लिटरली कैरिंग हिज बेस्ट कंडीशनिंग, बट स्टिल ही गॉट अ 3rd पोजिशन एंड वो बस एक पीपल्स चैम्प बन के रह गए। So on the number 2 we have 1997 Mr. Olympia. So guys in the 1997 Mr. Olympia the top 2 bodybuilders were नासिर एल्सन बार्टी एंड डोरियन येट्स। एंड गाइस उस साल का ओलंपिया क्लियरली एक पर्टिकुलर बॉडी बिल्डर के प्रति एक फेवरिज्म के लिए जाना जाता है। लाइक इन 1997 नासिर एल्सन बार्टी अनडाउटेबली अपना बेस्ट वर्जन कैरी कर रहे थे एंड ऑन द अदर साइड डोरियन येट्स वॉज लुकिंग ऑफ, मतलब नॉट एनी वे क्लोजर टू हिज बेस्ट वर्जन जो हमने उनको 1993 एंड 1995 में देखा है। एंड क्लियरली नासिर एल्सन बार्टी डोरियन येट्स को इन मोस्ट ऑफ द पोजेस स्ट्रांगली एम्पावर कर रहे थे, बट क्योंकि डोरियन येट्स वॉज ऑलरेडी 5 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया विनर, सो एट दी एंड जजेस ने उनको ही फेवर करा। एंड रिगार्डलेस कि नासिर एल्सन बार्टी वॉज एट हिज बेस्ट, बट डोरियन येट्स को ही एट दी एंड टाइटल दिया गया। एंड गाइस जो अगले मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिशन की मैं बात करने वाला हूँ, ये क्लियरली टिल डेट एक प्री डिसाइडेड मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिशन माना जाता है
जिसके रिजल्ट्स पहले से ही फिक्स थे। एंड यस, मैं बात कर रहा हूँ 1980 मिस्टर ओलंपिया की, जहाँ पर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने आई गेस 5 साल बाद एक कमबैक करा था। एंड इट वॉज एक्चुअली अ सरप्राइज कमबैक, क्योंकि उस दिन किसी भी बॉडी बिल्डर को ये पता नहीं था कि आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर एक्चुअली कॉम्पीट करने वाले हैं। सभी बॉडी बिल्डर्स एक्चुअली ये सोच रहे थे कि आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर शायद बस बैक स्टेज बॉडी बिल्डर्स की कंडीशनिंग को देखने आए हैं। बट उस साल आर्नल्ड ना सिर्फ स्टेज पर चढ़ते हैं, बट उस साल के टाइटल को क्लेम करके चले जाते हैं। एंड नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन वॉज कि आर्नल्ड वॉज नॉट इन हिज बेस्ट शेप एज कम्पेयर टू द अदर बॉडी बिल्डर्स, और जैसे कि वो 73 या 74 में दिखा करते थे। एंड आई गेस कि उन्होंने जस्ट 8 हफ्तों के लिए मिस्टर ओलंपिया की प्रेप करी थी एंड वो टाइटल लेकर चले गए। एंड उस साल फॉर्मर मिस्टर ओलंपिया फ्रैंक ज़ेन को 3rd पोजीशन दी गई, जिसमें उन्होंने ट्रॉफी ही फेंक दी थी, क्योंकि द फेवरिज्म वॉज क्लियरली विजिबल। क्योंकि जब आर्नल्ड ने 5 साल तक मिस्टर ओलंपिया में कॉम्पीट नहीं किया था, तब वो मूवीज़ कर रहे थे। एंड एट द सेम टाइम पीरियड ही वॉज ऑल्सो अ प्रोमोटर ऑफ मिस्टर ओलंपिया, एंड वो जो विडर के काफ़ी क्लोज भी थे। सो बाकी बॉडी बिल्डर्स के हिसाब से द शो वॉज ऑलरेडी प्री फिक्स्ड, जिसमें विनर पहले से ही तय था। सो गाइस, आई होप कि आपको वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग एंड आपको मज़ेदार लगी हो। एंड फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, एंड मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। एंड तब तक के लिए जस्ट टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय।